Hi everyone, my name is Niti. How are you? I really hope you all are fine. Today's topic is किसानों की आय दुगनी करने की ओर कदम. This topic is very essential for all SSC exams, especially for upcoming exam SSC CHSL 2021 and MTS 2021 also. So let's start it. सबसे पहले कैची लाइंस लिखेंगे क्योंकि किसानों पे कैची लाइंस बनाना और याद करना दोनों बहुत इजी है और अगर ऐसे लिखेंगे तो इवेल्युएटर को भी पढ़ के शुरू में अच्छा लगेगा। सो ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए कैची लाइंस लिखना तो बनता है और ये बहुत इजी भी है याद करना, इजली याद हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मिट्टी में सोना उपजाता, अन्न का दाता, धूप ठंड चाहे बारिश, जिसको कोई रोक न पाता, वही तो एक सच्चा किसान कहलाता। दिस इज़ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट लाइन्स टू रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृषि भारत की आधी से अधिक आबादी के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। एक्चुअली हम लोग किसान को तो मेंशन कर चुके हैं ये कैची लाइंस के ही थ्रू। और कृषि को रेफरेंस लेते हैं कि कृषि क्या है। वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष, चूँकि टॉपिक है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और ये टॉपिक इसलिए एक प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय कुछ भी हो जाए 2022 तक दुगना करना ही करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था उनका और इस बारे में क्या क्या किया गया है इससे रिलेटेड बातें आ सकती है। तो कृषि भारत ने वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानकर अगले 6 सालों में 2022 तक उनकी आय यानी कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था। डेट को मेंशन करते हुए हम लोग बताएंगे कि ये योजना क्या है और कब आई थी ये एग्जिस्टेंस में। कोरोना काल में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कृषि ने बेहतर प्रदर्शन किया, ये फैक्ट है, सच में किया था अच्छा प्रदर्शन। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई पहल उठाए गए हैं। इस लक्ष्य यानी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल की हानि की स्थिति में बीमा और निवेश के लिए पीएम फसल बीमा योजना, ये सब योजनाओं के नाम हैं। मतलब अगर किसान के बारे में बात हो रही है, कृषि के बारे में बात हो रही है, उनकी आय को दुगनी करने के बारे में बात हो रही है, तो स्कीम्स की बात करना तो बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये स्कीम्स लाई जाते हैं उनके इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तो इकोनॉमिकल जब तक ये स्कीम नहीं आएंगे तो किसानों को सपोर्ट मिल नहीं पाएगा। तो ये स्कीम्स का नाम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनफैक्ट मैंडेटरी हो जाता है के लिए। पीएम फसल बीमा योजना, इसके अलावा, और ये सब योजना बहुत फेमस है, हम सबकी ज़बान पे रहता है, उसको थोड़ा बहुत मेंशन कर देना है वो काफ़ी होगा। इसके अलावा नदियों को जोड़ना और ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत जल्दी खराब होने वाली वस्तु जैसे टमाटर, प्याज और आलू की मूल्य अस्थिरता को संबोधित करना। आपको बस ये ऑपरेशन ग्रीन्स वर्ड माइंड में रखना है। अगर ये ऑपरेशन ग्रीन्स वर्ड अगर वहाँ याद आ गए और एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर दिए तो वो काफ़ी होगा। संबोधित करना शामिल है। कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए तकनीक सुधार भी किए गए हैं। उन्नयन, कृषि क्षेत्र के उन्नयन मतलब अपलिफ्टमेंट, मतलब उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कृषि क्षेत्र को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए टेक्निक का भी यूज़ किया गया है। जैसे कृषि उपज मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़ने हेतु ई नाम पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपको ये वर्ड ई नाम अपने माइंड में रखना है, इसको वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ई नाम पोर्टल कुछ नहीं है, मतलब मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक ऐप बनाया गया है, एक पोर्टल डेवलप किया गया है, क्योंकि टेक्निकल बातें यही सब है। तो उसके बाद कपास, तिलहन, दलहन, बागवानी, चीनी आदि प्रौद्योगिकी विकास मिशन की शुरुआत की गई है। अब जब कृषि की बात हो रही है तो सिर्फ चावल, दाल और गेहूँ, कपास और यही सब तो, चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, ये तो कॉमन है, लेकिन इसके कृषि के ही अंतर्गत ये तिलहन जो है, जैसे तेल, दलहन, बागवानी, चीनी, कपास, ये सब भी तो कृषि के अंतर्गत ही आती है, तो इसको भी मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है।
वर्ष 2022 तक आय दोगुनी करने, मतलब हर बात में आपकी हर सेंटेंस इस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए कि ऐसा क्या किया गया है कंट्री में और ऐसा क्या करना चाहिए इस कंट्री में कि हमारे किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाए। सिर्फ किसानों पे नहीं लिखना है, जो मेन टॉपिक है उसी को मेंशन करना है। और सिंपल किसानों पे आएगा भी नहीं, किसानों से रिलेटेड कुछ उसके रेफरेंस में ही रिलेटेड इससे आने के चांसेस हैं। वर्ष 2022 तक आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि ऋण में सुधार, कृषि से जुड़े लोगों के लिए रोजगार, सही बात है, और आय का एक द्वितीयक स्रोत। हाँ, ये आप लिख सकते हैं कि आय का एक द्वितीयक स्रोत, जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि, मशीनीकरण, ये सब। और इसके बाद बाज़ार में अब आप अपनी तरफ से एक सजेशन भी दे सकते हैं एग्ज़ामिनर को, कि एग्ज़ामिनर को नहीं, मतलब अपना एक ओपिनियन रखना है कि बाज़ार में संभावनाओं की ओर रुख करना एक उत्कृष्ट विकल्प साबित हो सकता है। अपने मतलब शुरुआत में क्या किया कि ये योजना क्या है, ये योजना क्यों ज़रूरी है, इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, इस योजना को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या क्या पहल किए गए हैं। उसके बाद लिखेंगे कि और क्या क्या अपनी तरफ से सजेशन भी दे देंगे, ये किया जा सकता है। और फिर दैट्स इट। और फिर एक और कैची लाइंस के साथ इस एस्से को ख़त्म करते हैं। किसानों की स्थिति में सुधार, यही है देश का असली विकास। और ये बात सही है, अगर जब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं, वो हमारे अन्नदाता हैं, जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगी तो फिर और सब डेवलप करके क्या ही मिलेगा। जब जो मेन है, फर्स्ट तो उन्हीं को माना जाता है ना। प्राथमिक सेवाएं, द्वितीयक सेवाएं, तृतीयक सेवाएं, प्राथमिक सेवाएं में उनका नाम आता है, तो उनका तो बहुत इम्पोर्टेंस होगा। तो इस कैची लाइंस को बनाना बहुत इजी हुआ कि किसानों की स्थिति में सुधार, यही है देश का असली विकास। ये 256 वर्ड्स में है। तो ऐसे का मतलब यही होता है कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर देना है 250 वर्ड्स में, मतलब एक कसा हुआ एक प्रिसिस वे में लिखना होता है ऐसे को, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है पर छोटे वर्ड्स में होती है, मतलब छोटे लाइन्स में होती है, छोटे सेंटेंसेज में होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you really like this video, if you really like this content, this essay, so please like this video and please share this video to who is SSC aspirants. And if you really like this video, share this video too, and please subscribe to this channel. Please do not forget to subscribe this channel. Thank you.